हेलो मकर राशि। सो जान लेते हैं शनिदेव जो वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई से 27 नवंबर तक कैसा होने वाला है मकर राशि वालों के लिए। सबसे पहली चीज़, शनिदेव जो गोचर कर रहे हैं वो आप लोग के लिए 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं मकर राशि वालों के लिए मीन राशि में। अब यहाँ पर शनिदेव तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। जब शनिदेव वक्री होते हैं ना तो अपने से एक भाव पीछे का फल देते हैं। उस प्रकार से 3rd हाउस में बैठे और एक घर पीछे 2nd हाउस का भी रिजल्ट आपको देंगे 27 नवंबर तक। जब 2nd हाउस का फल देंगे तो ध्यान रखिएगा, आपकी वाणी थोड़ी सी रूड हो सकती है, आपके घर परिवार में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, अनबन हो सकती है, सेविंग्स होने में दिक्कत हो सकती है कि पैसा आप जोड़ना चाहते हो बट पैसा आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके खर्चे हो रहे हैं और वो खर्चे कई बार वैल्यूएबल खर्चे ही होंगे। जैसे कि मान लो आपने कोई कोर्स में डाले, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो उसी प्रकार से वो इन्वेस्टमेंट होगी। तो इन अ वे मैं कहूँगी बहुत बुरा भी नहीं है ये, लेकिन एक्स्ट्रा अनवांटेड खर्चों को आपने थोड़ा अवेयरनेस से अवॉइड करना है, ये सजेशन भी होगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी जाएगी, कुछ भी नया सीखना चाहते हो, नया करना चाहते हो, नए काम की शुरुआत करना चाहते हो, उसके लिए समय अच्छा माना जाएगा। बहुत नई ऊर्जा, न्यू आइडियाज़, कुछ नया करने का आपका मन करेगा। अकेले बैठकर अपना कोई खुद का काम करना, कुछ एक्सपांड करना, कुछ नया करना, कुछ सीखना, कुछ भी कोई कहते हैं ना कि कोई न्यू सर्विस प्रोवाइड करना, कोई बिज़नेस शुरू करना, कुछ सीखना, कुछ ना कुछ आपका मन ऐसे करेगा जो आपके लिए सक्सेसफुल माना जाएगा। सिबलिंग्स के साथ में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ भी आपको जितना हो सके बना कर रखनी सजेशन है। अनवांटेड झगड़ों को अवॉइड कीजिएगा, ये भी सजेशन है। दूसरी चीज़, आप जितना हो सके, जितना आप हायर एजुकेशन या नया कोर्स, नई पढ़ाई या जो भी आप अपने स्किल बढ़ा रहे हो, ये 6 महीने बहुत बढ़िया हैं विद्यार्थियों के लिए भी, न्यू कोर्स करने के लिए भी, न्यू कुछ शुरुआत करने के लिए भी अच्छा समय माना जाएगा। बिकॉज 3rd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस साथ में एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर पढ़ाई के लिए कहीं ट्रैवल करना, पढ़ाई करना, कुछ नया सीखना करना के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाएगा। वहीं साथ ही साथ देखिए, एक और चीज़ का जो ध्यान देना है, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई करते वक्त बहुत ध्यान देना है कि जितना हो सके जब पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो नॉर्थ या ईस्ट की दिशा को देखकर पढ़ें, वेस्ट की दिशा को देखकर पढ़ाई ना करें, ना साउथ की दिशा को देखकर पढ़ाई करें। तो जब आप पढ़ाई करें ध्यान रखिएगा आप ईस्ट को देखो या नॉर्थ को देखो। इससे शुभ फोकस, अच्छी एनर्जी, पॉजिटिविटी आप एक्सपीरियंस करोगे। वास्तु के अनुसार ये उपाय मैं आपको दे रही हूँ, हेल्प होगी। बिकॉज शनिदेव की दृष्टि तो बहुत बार एक्सपीरियंस करोगे, पढ़ाई करना चाहते हो बट लेज़ी फील कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं लग रहा है, ये प्रकार की एनर्जीज रहेंगी। दूसरी चीज़, आपको अपनी तरफ से जितना हो सके, अब जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, प्लेस चेंज करना चाहते हो, अगर किसी भी प्रकार के स्थान परिवर्तन की इच्छा है तो ये टाइम पर अभी आप लोग के लिए बढ़िया योग रहेगा। इस टाइम पर आप कर सकते हैं। वाणी का ध्यान देना है, ये मैंने आपको समझा दिया है, क्यों देना है, क्या इसके कारण है और क्या है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं। शनिदेव की दृष्टि पड़ती है आपके 12वें भाव में भी। 12वां भाव होता है हॉस्पिटल का, खर्चों का, एक्सपेंस का, मोक्ष का, स्पिरिचुअलिटी का। तो नियम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, दान करना बहुत ज़रूरी है। इन 6 महीनों में जितना हो सके हर काम की शुरुआत होने से पहले दान करें, या वैसे कोई एक दिन फिक्स रखें अपने लिए, या रोज़ करें, जब मर्ज़ी आपको मौका मिले करो। सेवा करो, दान करो, आप खाना खिलाएं, आप डॉग्स को खाना दें, पंछियों को दें, ये सेवा भाव ज़रूर रखें। एक रूटीन में ही अडेप्ट कर लें कि आप ये चैरिटी कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोई एनजीओ में पैसा दे सकते हो, अपनी श्रद्धा अनुसार जितना आप चाहे उतना दें, लेकिन इससे आपके बहुत से कष्ट कटेंगे, बहुत से काम बनने शुरू होंगे और अच्छा माना जाएगा। 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट का भी होता है, इसलिए जितने भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आप लोग के लिए भी बढ़िया रिजल्ट्स देखने मिलेंगे इस टाइम पर। बाकी जॉब वगैरह, करियर, इन सब की स्टेबल ग्रोथ एक बनी हुई दिखती है, ना तो बहुत बुरे ना तो बहुत अच्छा, एक स्टेबल करियर एनर्जीज बनी हुई दिखती हैं। शादी और मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत कुछ मुझे न्यू दिक्कत आती हुई नहीं दिखती। अगर कोई दिक्कत है तो वो ठीक होती हुई दिखती है। बात कर लूँ अगर रिलेशनशिप में हो, शादी नहीं हुई है लेकिन रिलेशनशिप में हो, तो लव लाइफ में थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि क्या है कि शनिदेव की दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ती है। तो बहुत बार जब ये होता है तो इंसान, दोनों पार्टनर्स बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि भाई मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी देखो, या कोई बात पे बहस हो जाती है। नेचुरली फोकस ही अपने करियर पे ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा रोमांटिक नहीं रहते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो इस टाइम पर अंडरस्टैंडिंग रखें, पेशेंस रखें,
कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचें, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई ना करें, छोटी छोटी बातों पे एक्सपेक्टेशन ना रखें। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बाकी देखिए मकर राशि, ये जो गोचर आपके लिए चल रहा है ये कोई बहुत बुरा गोचर नहीं है आप लोग के लिए। ये आप लोग के लिए और फोकस और शार्प और माहिर बनाने के लिए आपको ये गोचर चल रहा है, इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आपकी अगर खुद की कुंडली में शनिदेव ऊंच के अच्छे बैठे हैं और दशा अच्छी चल रही है तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ ही माना जाएगा। कोई बहुत बड़ी दिक्कत, लॉस, परेशानी बिजनेस में, जॉब में, व्यापार में कोई बहुत महाकष्ट मुझे नहीं दिख रहा है। सो इन अ वे दिस इज़ अ गुड प्लेसमेंट एंड आप इसको और अच्छा बना सकते हो अपनी मेहनत और इंटेंशन से। बस खाली दान का ध्यान देना है, फोकस लगाना है अपनी तरफ से एंड अपनी वाणी बोल चाल के ऊपर ध्यान देना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आई होप मकर राशि आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं, समझ पाए हैं टू द पॉइंट एंड यस ओके। अब बाकी देखिए और कोई हेल्थ का पॉइंट तो वैसे मिस नहीं हुआ है। देखो हेल्थ का ऐसा है कि बहुत मेजर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ अपने पेट का ध्यान, अपने खान पान का ध्यान, अच्छा खाना, कम खाना, कहते हैं ना लिमिटेड, जितना ज़रूरी है उतना, इस प्रकार से आप रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवर ईटिंग, ओवर अल्कोहल, कोई भी बैड हैबिट्स जितनी आप अवॉइड करो अपनी सेहत के लिए उतना आपके लिए अच्छा होगा। बाकी कोई मेजर हेल्थ इशू आता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, सिर्फ स्टमक रिलेटेड हो सकता है या तो नी पेन, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।